अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मैं मौजूद हूँ चविंडा, जिसको या तो शहीदों की बस्ती कहा जाता है या फिर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर एक तारीखी कब्रिस्तान भी वाक़या है जिसकी तारीख बहुत पुरानी है, सदियों पुराना कब्रिस्तान है। तकरीबन 7.5 एकड़ रकबे में है। दिन को भी यहाँ आने से डर लगता था। आज जो इसकी सूरत हाल है टोटल मुख्तलफ है। ये मुख्तलफ कैसी हुई, जगह जगह फूल लगे हुए हैं, राहदारियाँ बनी हुई हैं और गंद डालने के लिए, कागज़ डालने के लिए बाकायदा बाहर के मुल्कों की तरह डस्टबिन का कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे, लेकिन ये सारा क्रेडिट जिस शख्स को जाता है, जिस पर्सनैलिटी को जाता है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है शहबाज सिद्धू साहब। उनसे पूछते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये कितने अरसे में मुकम्मल हुआ और उनको ये कैसे ख्याल आया कि इतना बड़ा कब्रिस्तान उसको फूलों जैसा बना देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीकत में ये वो घर है जहाँ पर हमने सफ़र करना है क़यामत तक का। तो मैं यहाँ पर क्रिकेट खेला करता था, ये 2017 की बात है कि क्रिकेट खेला करता था तो देखता था कि कब्रों की बहुत ज़्यादा बेहुरमती होती है। लोग अपने जानवर यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो नशई हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर अड्डे बनाए हुए हैं। ये जंगल है, बेहुरमती की इंतहा होती थी। सोचा करता था कि क्यों ना इस कब्रिस्तान को एक साफ़ सुथरा और मॉडल कब्रिस्तान बनाया जाए। 15 मार्च 2017 को जब हमने इस काम की बुनियाद रखी तो यही फैसला किया कि इस कब्रिस्तान को पाकिस्तान का एक मिसाली कब्रिस्तान बनाना है। तो आहिस्ता 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 जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो अपनी मसरूफियत की वजह से सब अपने अपने कामों में गुम हो गए। फिर बाद में मैंने तो मस्जिद में अलग दिया था कि जब सारे चले जाएंगे तो मैं अकेला ही इस काम को मैनेज करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता इस काम में लगे रहे। फिर वक्त गुजरता गया, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 13 अगस्त 2019 को। वो राज की बातें हैं, जब मैं अपनी वालदा को रात के वक्त दबा रहा था तो कुछ बातें इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक़ कर रहे थे। सुबह जब हुई तो मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। वही बातों को मैंने अपने दिल में रखा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम की मेहरबानी से मैं उन्हीं बातों पे कायम हूँ और मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने अपनी वालदा से जो बातें की थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पूरी की। तो यहाँ पे कितनी नस्ल के जो प्लांट है, पौधे हैं, वो आपके पास हैं? सब सब्जियाँ हैं या फल हैं या फूल हैं? प्यारे भाई, आपको पता है कि जो काम सोशल सिस्टम के तहत किया जाए ना, उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। हमने इस बगीचे को बनाकर अपने जहन में ये प्लान रखा था कि यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाएंगे कि जो हमारे साथ वर्कर काम करते हैं उनके घर का चूल्हा भी चलेगा। दूसरे नंबर पर हमने ये मुकम्मल बाग बनाया हुआ है जिसमें आप ये देखें, ये मौसमी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये आप देखें, ये कद्दू शरीफ लगे हुए हैं। दूसरी साइड पर आ जाएं और आप देखें कि यहाँ पर सब्जियाँ, ये जो करेले हैं, ये देखें, ये करेले लगे हुए हैं। उधर बैंगन लगे हुए हैं। साथ एक अमरूद का बाग है, इसमें नाशपाती, सेब, अंगूर, अनार, आड़ू, माल्टा, मौसमी, किन्नो, जामन, लेमन, मैंगो। कोशिश हमारी ये है कि इस कब्रिस्तान को मॉडल कब्रिस्तान पाकिस्तान, और एजाज़ की बात यह है कि ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के काम करने का मौका दिया है। यहाँ पर तो वो भी दफन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी हमारे लिए, हमें रहने के लिए जगह दी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये सारा कुछ करके हमारा ज़मीर इतना मुतमिन होता है कि बहुत सुकून से नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अभी हम जाएंगे शहीदों के कब्रिस्तान वाली साइड पे, वो भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी जी, हम चलते हैं आपके साथ, उस तरफ जाते हैं हम अभी। सर अभी हम जा रहे हैं मज़ार शुहदा की तरफ। ये रास्ता मज़ार शुहदा की तरफ जाता है। आप देख लें, इस रास्ते को खुसूसी तौर पर बनाया गया था सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे शहर चविंडा को पूरी दुनिया में, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखवाया, अपनी जानें दी। आज हम फ़ख्र करते हैं कि इन्हीं की वजह से आज हमारी दूसरी शहरों में पहचान है। इनके लिए खुसूसी तौर पर बेहतरीन पौधों से इस रास्ते को सजाया गया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नजीज़ इस मज़ार की तज़ीन और आइश का काम कर रहा है। ज़ाहिर है ये सोशल सिस्टम के तहत किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। अभी इस मज़ार के ऊपर मैं साइन बोर्ड लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको बेहतरीन मसारी के साथ सजाया जाए। यहाँ पर लाइटें भी मैं लेके आया हूँ, साइन बोर्ड लगेगा जिस तरह बैंकों के आगे लगा होता है। मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जिस तरह का इनका मकाम है, हम दुनियावी लिहाज से कोशिश करें कि इसको उसी तरीके से बनाया जाए। इसके कितने दरवाजे हैं? कहाँ से लोग आते हैं, किधर निकलते हैं, गुम तो नहीं हो जाते? ये रकबे के लिहाज से 7.5 एकड़ पर मुहित कब्रिस्तान है। इसके 6 बड़े गेट लगे हुए हैं। जिस तरह के हर गेट का अलग अलग नाम है, बाबे ख़त्म नबूवत, बाबे शुहदा, बाबे जन्नत, बाबे रहमत। ये हर गेट को हमने किसी नाम से मंसूब किया है
और ये मुकम्मल राहदारियाँ हैं पूरे कब्रिस्तान में, एक गेट में दाखिल होकर आप जहाँ भी जाना चाहें बासानी राहदारियाँ बनी हुई हैं। हर एरिए का अलग-अलग गेट है और घूम सकते हैं पूरा कब्रिस्तान। अच्छा शहबाज साहब, ये है जो आपका छोटा सा ऑफिस यहाँ पे बनाया हुआ है। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ अंदर, ये बताइएगा कि ये क्या है? वो खेस पड़े हुए हैं, ये क्या, इसका क्या सीन है? प्यारे भाईजान, ये जो लाइट आरज़ी हमने बनाई हुई है, ये इसलिए बनाई हुई है कि रात के टाइम अगर कोई जनाजा हो जहाँ पर रोशनी अवेलेबल ना हो, ये बैटरी के साथ चलाई जाती है। ये हैवी सिस्टम है रोशनी के लिए। ये जो आपको खेस और कंबल नज़र आ रहे हैं, ये मैयतों के साथ आते हैं। ये पूरियाँ गर्मियाँ हम जमा करते हैं कब्रिस्तान में। जब सर्दियाँ आती हैं तो जिन लोगों को ये लगते हैं जो मुस्तहिक हैं, फिर उनके घरों में फारवर्ड कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर गंदम के वो तोड़े भी पड़े हुए हैं जो मैयत के साथ गंदम लेके आते हैं कुछ लोग, वो भी जमा करते हैं। वो जब मुकम्मल हो जाती है बोरी भी, उसको 2 हिस्से करके फिर मुस्तहिक लोगों के घरों में बेच देते हैं। ये जो तुम्हारी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर तलावत कुरान पाक के लिए सिस्टम लगाया गया है। असर से लेकर मगरब तक और सुबह फजर से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर तलावत कुरान पाक का इनकाद किया जाता है। ये जो अब सामान सारा नज़र आ रहा है, ये शहर चुविंडा के लोगों को भी बदौलत है कि जिस जिस चीज़ की कब्रिस्तान को ज़रूरत थी वो दोस्तों ने प्रोवाइड किया है। वक्त के साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मुहैया की जाती है। ये कुछ काफ़ी पुरानी कब्रें लग रही हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है? सर, इस कब्र पर जो स्लेट लगी हुई है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कब्र उनकी है जो चुविंडा के स्टेशन मास्टर रह चुके हैं। और इनकी तारीख वफ़ात बता रही है कि 1921 में इनकी वफ़ात हुई। आप देख लें कि ये 101 साल या 100 साल पुरानी ये कब्र है। ये कब्रिस्तान की हिस्ट्री, इस कब्र से अगर देखा जाए तो ये लगता है कि ये कब्रिस्तान 200-300 साल पुराना कब्रिस्तान लग रहा है, क्योंकि ये जो कब्र है ये 1921 की तारीख वफ़ात है। 100 साल हो गए इस कब्र को बने हुए। सर, मेरा पैगाम उन नौजवानों के लिए है। मैं चाहता हूं कि नौजवानों, ज़िंदगी का नाम सिर्फ स्नोकर क्लब में, चौकों में, चराहों में बैठकर गुजार देने का नाम ज़िंदगी नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करके जाएं कि कम अज़ कम आपके मर जाने के बाद एक बेहतरीन सदका जारिया हो। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आएँ, कभी मरकज़ी कब्रिस्तान चुविंडा का विज़िट करें। हमारा शौक़ ये है कि ये कब्रिस्तान हिस्ट्री अब पाकिस्तान में आना चाहिए। इस कब्रिस्तान को देख कर कम अज़ कम 10-15 गांव हैं जिन पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। मैं चाहता हूं कि नौजवान स्टैंड लेंगे। जब अगर कोई ज़िंदा होता है तो अपने माँ बाप या बहन भाई की गाली तक बर्दाश्त नहीं करता, जब मर जाते हैं तो उनकी कब्रों की इतनी बेहुरमती होती है। क्यों कि जब कब्रिस्तान में आते हैं तो आते साल बाद आते हैं, फूल लेकर आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि नौजवान गाँव की सतह पर, शहरों की सतह पर, जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा गंदगी है उसके सफाई का मुकम्मल प्लान करें। जहाँ तक हमारी ज़रूरत है, पहले भी हम इंशाल्लाह फ्रंट फुट रहते हैं। हम जो पौधा तैयार करते हैं काफ़ी कब्रिस्तानों को पहले भी दे चुके हैं। आइंदा भी इरादा रखते हैं कि जो कब्रिस्तान का काम करेगा इंशाल्लाह उससे बिल्कुल फ्री पौधे देंगे। नाज़रीन, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी एक अरसा गुजार के यहाँ पाकिस्तान आया हूँ और मैंने यहाँ पे जो मुनज़्ज़म तरीके से कब्रिस्तान की रखवाली देखी है, यहाँ पर इंतज़ामात देखे हैं, मैंने ऐसी मिसाल कहीं नहीं देखी। ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा है जी मरकज़ी कब्रिस्तान चुविंडा का सारा काम बगैर किसी सरकारी फंड के किया जा रहा है। इस काम को हर माह मैनेज करने के लिए आपके ताउन की अशद ज़रूरत रहती है। बराए मेहरबानी अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, ये नंबर लिखा हुआ है। मैं ये वीडियो बनाई है और उस चीज़ की बनाई है कि जो हमारा आखिरी घर है, जहाँ हमने हमेशा के लिए रहना है। जो रूह इस दुनिया में आई है उसने मरना है। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि यहाँ पर जिसने भी पैसे दिए हैं, खा किसी ने 1 रुपया दिया है या $1 लाख दिया है, वो सही जगह पे लगा है। मैंने ये विज़िट किया है, मैंने यहाँ पर सारा अपनी आंखों से देखा है। जो भी मेरे ज़हन में क्वेश्चंस थे, जो भी मेरे ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैंने जो यहाँ पे खादिम कब्रिस्तान शहबाज साहब हैं उनसे वो पूछा है, जैसा कि आपने सारी वीडियो में देखा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दूसरे शहरों के लोग हैं वो भी कोशिश करें कि वो भी अपने अपने इलाके के कब्रिस्तान पे थोड़ा सा तवज्जो किया करें, और जो लोग मुखियर हज़रात हैं वो ज़रूर तावन किया करें। गवर्नमेंट तो ऐसे कामों से दूर भागेगी, वो तो नहीं करेगी और ना ही कभी किया उन्होंने, ठीक है ना। ये दाद देता हूँ ऐसे लोगों को जिनको खौफ खुदा है और वो समझते हैं कि यार असली घर हमारा यही है, तो वो उसके लिए ये काम करते रहते हैं। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।